नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने कबीर के पद पढ़े थे। आज हम उसी की दोहराई कर रहे हैं। दोबारा ध्यान से समझेंगे और अच्छे से इसको रफ कॉपी में लिखने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ जो कबीरदास जी का पहला पद है, उसमें कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, यानी कि वे हमें बताते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है और ज्योति रूप में स्वीकारा है। उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई देती है। इसकी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उदाहरणों के माध्यम से बड़ी अच्छी अभिव्यक्ति दी है कबीरदास जी ने। पहला पद है, हम तो एक एक कर जाना, दोए कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने तो उसको एक ही माना है, हम तो एक एक कर जाना। हमें ज्ञान है कि वह एक है, यानी कि कबीरदास जी ने एकेश्वरवाद पर बल दिया है। दो ही कहे तिन ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिन्होंने उसको एक रूप में नहीं पहचाना, नाहिन पहचाना, दो जग मैंने नरक, कहते उसको नरक की प्राप्ति होती है। वह इंसान नरकों में धक्के खाता है जो उस ईश्वर के एक से ज़्यादा रूप मानता है, जो एक नहीं दो रूप यानी कि अनेक रूप मानता है। एक के पवन एक ही पानी, एक के ज्योत समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। ईश्वर ने उन्होंने एक ही पवन चला रखी है, एक ही तरह का जल सबके लिए पैदा कर रखा है, एक के ज्योत समाना, और एक ही ज्योत है उसकी, यानी कि उस परमात्मा की ज्योत सभी के अंदर समान रूप से जल रही है। एक एक खाक गड्ढे सब भांडे, खाक मैंने रेत या मिट्टी, गड्ढे मैंने निर्माण किया, सभी भांडे सभी प्रकार के बर्तन। यहाँ भांडे मीन्स बर्तन नहीं है, जबकि जीवों के लिए संबोधन है। कहते हैं कि एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ है। एक एक कोहरा साना, कोहरा मैंने कुम्हार, कहते उस कुम्हार ने, वो कुम्हार एक ही है। यहाँ पर कुम्हार ईश्वर और उनके बर्तन कौन, हम सब जीव। कहते उन्होंने एक ही प्रकार की मिट्टी से एक समान सब कुछ मिलाकर हम जीवों का निर्माण किया है। उसको कुम्हार की संज्ञा दी है, जबकि हमें बर्तनों की। जैसे बाढ़ी काष्ठ को काटे, अगन न काटे कोई। कबीरदास जी कहते हैं जिस प्रकार बाढ़ी मैंने बढ़ाई, काष्ठ मैंने काठ लकड़ी, कहते उसको जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, कहते बढ़ई लकड़ी को काटता है, अगन न काटे कोई। अग्नि को कोई नहीं काट सकता, यानी कि काठ के अंदर ही अग्नि समाई हुई है, उसको कोई काट नहीं सकता। अग्नि सिर्फ जला सकती है। सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे। उदाहरण के माध्यम से कहते हैं कि सब घट अंतर तू ही व्यापक, हे ईश्वर तू सभी घट के अंदर, सभी हृदयों के अंदर व्यापक है। धरे स्वरूपे सोई, जो भी तुम्हारा स्वरूप धारण करता है, जो भी जितने भी स्वरूप हैं, जितने भी जीव हैं, उसके अंदर, सब के अंदर, सभी हृदयों के अंदर तू ही समाया हुआ है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कहते हैं इस माया रूपी संसार को, माया मीन्स जो बदल जाता है, जो मोह माया होती है, प्रेम होता है, वो संसार का जो सांसारिक प्रेम को मोह माया का है। कहते माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। हे नर, हे मनुष्य, तू क्यों गर्व करता है। यह माया देख, यह जगत तो लालच करता है इस संसार की माया को देखकर। कबीरदास जी कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उसी परमात्मा के प्यार में निर्भय हो गया हूँ, भय रहित हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार का भय पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं तो उसी के अंदर ही समाया हुआ हूँ। वह परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। उसी के ज्योत के रूप में हम जीव चलते फिरते हैं, इस संसार चराचर संसार में कार्य करते रहते हैं। देखिए बेटा, इसमें तत्कालीन भाषा का प्रयोग है। कबीरदास जी ने साधारण भाषा की, उस समय की साधारण भाषा का प्रयोग किया है। इसको मिश्रित भाषा भी कहा जा सकता है। पद शैली है, भक्ति रस है। कल हम दूसरा पद करेंगे। आज आप इतना ही याद करें और लिख कर देखें। धन्यवाद।